एक्सेल में इफ फॉर्मूला के ये 10 एग्जाम्पल आपके सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देंगे। और ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आप एक्सेल में दोस्तों एक्सपर्ट्स की तरह, मास्टर्स की तरह फॉर्मूला लगाना बिल्कुल सीख जाओगे। इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आगे वीडियो में सब कुछ आपको दिखाना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहला एग्जाम्पल इफ फॉर्मूले का आपके सामने है दोस्तों। एक एक करके ना ये सारे एग्जाम्पल आप जरूर देखना, जिसमें बेसिक से एडवांस आपको इफ फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। जहाँ पे एंड के साथ इफ का यूज़ कैसे करते हैं, नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं, ग्रेड कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। शुरुआत हम करेंगे पहले एग्जाम्पल से, जिसमें मैंने बेसिक बताया है इफ फॉर्मूले का। तो पहले आप ये ध्यान से समझ लो। यहाँ पे देखिए मेरे पास नेम है, मार्क्स है, और यहाँ पे मुझे निकालना है स्टेटस। स्टेटस के लिए कंडीशन क्या है? अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे गुड लिखा आए, अगर मार्क्स 50 से कम हैं तो यहाँ पे बैड लिखा आए। कंडीशन आ गई समझ में? मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो गुड, 50 से कम है तो बैड लिखा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इफ फॉर्मूला, जहाँ पे कंडीशन के साथ काम करना हो ना, कि अगर ऐसा है तो ये काम करो, अगर वैसा है तो ये काम करो। तो वहाँ पे हम लगाते हैं इफ फॉर्मूला, जो कि कंडीशन के साथ काम करता है। देखिए कैसे लगाएंगे। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। पहले हमें देनी होती है कंडीशन। आपकी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन क्या है कि अगर इस सेल में जो मार्क्स लिखे हैं वो ग्रेटर देन है या बराबर हैं, कितने के? 50 के। अगर ऐसा है तो यहां पे हम कॉमा लगा देंगे। कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। कॉमा लगाएंगे तो ये देखिए वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये सच है तो आप यहां पे क्या दिखाना चाहते हो? हम यहां पे दिखाना चाहते हैं गुड। तो डबल कोट्स के अंदर अगर हम टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो डबल कोट्स में लिखेंगे। तो मैंने यहां पे लिख दिया गुड, डबल कोट्स कर दी बंद। कॉमा लगाएंगे तो अब तीसरे पैरामीटर पे आ गए वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये सच नहीं है, मतलब 50 से कम वैल्यू है, तो उस केस में हमें दिखाना है बैड, BAD, बैड लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दी, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुड लिखा आ गया। इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 50 से कम मार्क्स हैं, बैड। यहाँ पे 50 से कम है, बैड। आगे समझ में? इसमें बस हमें एक कंडीशन देनी होती है। अगर वो कंडीशन सच है तो क्या दिखाना चाहते हो, कंडीशन गलत है तो क्या दिखाना चाहते हो, वो यहाँ पे इस तरह से जो है आप वैल्यूज़ दोगे इसमें। अब इसमें दोस्तों एक समझने वाली बात है, ये जो कंडीशन है इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा करेंगे तो ये चीज़ें भी उल्टी हो जाएंगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यही तो बेसिक में आपको समझना है। यहाँ पे मैं यही फॉर्मूला दूसरे तरीके से लगाता हूँ। इक्वल इफ, इस बार मैंने कंडीशन दे दी, अगर ये जो मार्क्स हैं ये कम हैं, कितने से? 50 से। अब मैंने कंडीशन उल्टी कर दी। अगर ये 50 से कम हैं, अगर ये सच है तो आप क्या दिखाना चाहते हो? बैड, बैड। ठीक है। अगर 50 से कम नहीं है, मतलब ज़्यादा हैं, तो यहां पे हम दिखाना चाहते हैं गुड, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहां पे देखिए कंडीशन मैंने उल्टी कर दी है, बट रिजल्ट अभी भी सेम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस बार ग्रेटर लगा दिया, इस बार लेस देन लगा दिया। तो अगर ग्रेटर देन लेस देन करोगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये भी आपको आगे पीछे शिफ्ट करनी पड़ेंगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपको लगानी पड़ेंगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिगिनर्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। ये है बेसिक इफ फॉर्मूला। अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, मैंने इनको तो अभी कर दिया डिलीट। मान लीजिए जो मार्क्स यहां पे हैं वो 50 से ज्यादा हैं तो यहां पे गुड लिखा है, और अदरवाइज यहां पे बैड नहीं लिखा है, सेल खाली रहे, सेल खाली रहे। तो इस फॉर्मूला को एडिट हम कर देंगे। यहाँ पे जो बैड है ना, यहाँ पे डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। इस बार फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने एक ही वैल्यू दिखाई है, ठीक है, जो कि कंडीशन सही होने पे है। अगर सेल की वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा है तो गुड लिखा आ जाएगा, अदरवाइज सेल जो है ब्लैंक रहेगा, कुछ भी उसमें लिखा नहीं आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ आप उल्टी भी कर सकते हो। उल्टी मतलब जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे वैल्यू जो है 50 या 50 से ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं दिखाना, सेल खाली छोड़ दिया। अदरवाइज यहाँ पे क्या दिखाना है? बैड दिखाना है। अब समझ में आ गया आपको कि अगर वैल्यू जो है यहाँ पे है 50 या 50 से ज़्यादा है तो कुछ भी नहीं आएगा,
अगर 50 से कम है तो बेड लिखा आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ सेल खाली है और जहाँ जहाँ पे बेड आना था 50 से कम वैल्यू वहाँ पे बेड आ गया है। आगे समझ में? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इफ फॉर्मूले का। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम स्माइली यूज कर सकते हैं इफ फॉर्मूला में। कैसे, देखिए। अब मैं एग्जाम्पल वही लूंगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो यहाँ पे टिक आई लगा हुआ, 50 से कम है तो यहाँ पे क्रॉस लगा आ जाए। अब ये स्माइलीज से हम सिंबल यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कंडीशन क्या दे देंगे, कंडीशन अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 50 के, ये कंडीशन हो जाएगी। कंडीशन तो आप कुछ भी लगा सकते हो, कॉमा लगा के। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो। अब देखिए स्माइली जो हम यूज करेंगे, जो सिंबल हम यूज करेंगे वो होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को हम डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे। तो डबल कोट्स मैंने ओपन कर दी, विंडो के साथ डॉट की कीबोर्ड से प्रेस करोगे, विंडो डॉट, तो आपके जो कंप्यूटर में जो स्माइलीज है वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से आप ले लीजिए, अगर यहाँ पे मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो टिक मार्क हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, 50 से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से डबल कोट्स ओपन करेंगे, विंडो की के साथ डॉट दबाएंगे और इस बार हम यहाँ से ले लेंगे क्रॉस। आप यहाँ पे सर्च कर लेना जो भी स्माइलीज वगैरह है, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए टिक आ गया लगा हुआ और यहाँ पे देखिए क्रॉस आ गया, है ना। तो इस तरह से आप स्माइलीज का यूज करके कोई भी सिंबल भी यूज कर सकते हो इफ फॉर्मूले के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम हैं और यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स। हमें यहाँ पे फेल स्टूडेंट्स के नेम निकालने हैं और ब्रैकेट में साथ में जो मार्क्स हैं, फेल स्टूडेंट है तो कितने मार्क्स उसके आए हैं वो भी दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। कंडीशन क्या होगी, अगर मार्क्स 40 से कम हैं तो स्टूडेंट फेल है, तो उसका नाम हमें यहाँ पे लाना है। और साथ में जो मार्क्स हैं 40 से कम, जैसे 29 हैं तो 29 ब्रैकेट में लिखा आए। कैसे लाएंगे, देखिए। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन कहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो लेस देन है, कितने से, 40 से, ये हो गई कंडीशन। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा है तो हमें इस सेल में जो नेम लिखा है ना वो लाना है, वो लाना है। और उसके साथ हमें वो फेल मार्क्स जो भी हैं, जैसे 20 30 जो भी हैं वो भी ऐड करने हैं। तो अगर मार्क्स 40 से कम है तो इस सेल में जो नेम लिखा है वो आ जाएगा और साथ में क्या ऐड हो जाएगा, साथ में यहाँ पे डबल कोट्स हम लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे ये वाली, और उसके बाद यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे और इस सेल में जो मार्क्स लिखे होंगे वो ऐड हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट को डबल कोट्स में बंद करेंगे हम और फिर से यहाँ पे एंड का साइन लगा देंगे और फिर से डबल कोट्स लगाएंगे और फिर से ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर से डबल कोट्स कर देंगे बंद, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेट मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया दोस्तों। कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या आए, यहाँ पे कुछ नहीं आए, हमें केवल फेल्ड स्टूडेंट के नेम निकालने हैं और उनके साथ मार्क्स लिखे आए, तो फॉर्मूला होगा ये वाला। अदरवाइज यहाँ पे सेल ब्लैंक रहे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे और इस फॉर्मूला को पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये देखिए नेम आ गए और साथ में मार्क्स भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। यहाँ पे हमें मिस्टर मिस ऐड करना है इन नेम्स में, तो कैसे करेंगे देखिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, आप हेल्पर कॉलम आगे भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है मेल, मेल, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लगा दी, अगर इस सेल में मेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाए, क्या हो जाए, डबल कोट्स में लिखेंगे मिस्टर लग जाए, डबल कोट्स क्लोज, एंड का साइन करके इस सेल में जो नेम है वो आ जाए। आया समझ में? अगर इस सेल में मेल लिखा हुआ है तो क्या हो जाए, मिस्टर लिखा आए और साथ में ये जो नेम है वो नेम आ जाए। अदरवाइज मतलब फीमेल है तो यहाँ पे डबल कोट्स में मिस लिखा आ जाए, स्पेस, डबल कोट्स क्लोज, एंड का साइन और फिर यहाँ पे जो नेम है वो नेम लिखा आ जाए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मिस्टर अनिल कुमार, और इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए मिस रितु, मिस्टर रोहित, मिस टीना, है ना, मिस नेहा, मिस्टर राज।
इस तरह से ये आ गया है। आप अब इन नेम्स को अगर यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो इनको कॉपी करो, Ctrl+C, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ, वैल्यूज़ पे जाके ओके कर दो। तो यहाँ पे ये जो है नेम पेस्ट हो गई हैं और यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। डबल क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ कंपेयर करनी है, एक पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। हमें चेक करना कि क्या दोनों में सेम चीज़ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या होगी, इस सेल में जो वैल्यू है क्या वो बराबर है इस सेल के। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, दोनों वैल्यू सेम है। अदरवाइज यहाँ पे हम लिख देंगे नो, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। आप यस नो की जगह कुछ भी लिख सकते हो, क्रॉस या टिक मार्क भी लगा सकते हो स्माइली का यूज़ करके, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यस आ गया है और यहाँ पे सभी जगह यस है। अगर मान लीजिए इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे नो आ गया, ठीक है। इस तरह से दो वैल्यूज़ को आप कंपेयर कर सकते हो फॉर्मूले का यूज़ करके। इंक्रीज कंप्यूटर प्राइस बाय 5%, यहाँ पे प्रोडक्ट है कंप्यूटर, लैपटॉप, CPU। हमें क्या करना है, जो कंप्यूटर का प्राइस है ना, केवल कंप्यूटर के प्राइस में 5% का इंक्रीमेंट करना है और उसके बाद न्यू प्राइस लिस्ट हमें तैयार करनी है। कैसे करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन हमारी कहाँ लगेगी कि अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है कंप्यूटर। अगर यहाँ पे कंप्यूटर है तो हमें क्या करना है, इस प्राइस में ऐड करना है, कितना ऐड करना है, इस प्राइस का 5%, समझ आ गया। अदरवाइज जो भी प्राइस है वही आ जाए। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए काम हमारा हो गया है। यहाँ पे CPU है, इसका प्राइस 7,000 है तो 7,000 है, 40,000 है तो 40,000 ही है, यहाँ पे 19,000 है तो यहाँ पे 19,950, 5% इंक्रीमेंट हो गया है। कंप्यूटर का देखिए 21,000 है तो 21,000 की जगह पे यहाँ पे 22,050 आ गया है। सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, मैनेजर है, क्लर्क है, अकाउंटेंट है। मैनेजर की सैलरी में 5,000 का इंक्रीमेंट करना है, क्लर्क की सैलरी में 3,000 का इंक्रीमेंट करना है और अकाउंटेंट की सैलरी में 1,500 का इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद न्यू सैलरी की लिस्ट हमें यहाँ पे बनानी है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे कंडीशन लगेगी, मतलब नेस्टेड इफ़ का यूज़ हम करेंगे। पहले देखिए क्या करते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे जो है सेल में जो वैल्यू है वो है मैनेजर, मैनेजर डबल कोट्स क्लोज। अगर यहाँ पे मैनेजर है तो क्या हो जाए, तो उसकी जो सैलरी है उसमें क्या ऐड हो जाए, 5,000 ऐड हो जाए, कॉमा लगा देंगे। अदरवाइज यहाँ पे अब इफ का फॉर्मूला एक और चालू करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल में जो वैल्यू है वो बराबर है किसके, क्लर्क के। अगर ऐसा है तो क्या हो जाए, यहां पे इस सैलरी में कितना ऐड हो जाए, 3,000 ऐड हो जाए। अदरवाइज यहां पे जो है एक और कंडीशन हम लगा देंगे, आप कंडीशन भी लगा सकते हो या फिर अदरवाइज में तो एक ही बचा अकाउंटेंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस सेल की वैल्यू में आप 1,500 भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वैल्यू प्लस यहाँ पे आपने ऐड कर दिया 1,500, ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे कंडीशन भी दे सकते हो एक और, इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल कंटेन अकाउंटेंट डबल कोट्स क्लोज। अगर ऐसा है तो इस सेल की वैल्यू में कितना ऐड हो जाए, 1,500 ऐड हो जाए, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे। कितने फॉर्मूले हमने लगाए, 3 फॉर्मूले। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए हमारा काम हो गया है। ये क्लर्क है, 30,000 इसकी सैलरी है तो 33,000 हो गई। ये अकाउंटेंट है, 20,000 है तो इसकी सैलरी 21,500 हो गई, 1,500 का इंक्रीमेंट हो गया। ये मैनेजर है, 40,000 है तो इसकी होगी 45,000। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा, मान लीजिए कुछ भी प्राइस मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लगाया सम का फॉर्मूला, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये रेंज मैंने दे दी, एंटर प्रेस कर दिया। अभी तो यहाँ पे टोटल आ गया, बट अगर यहाँ पे वैल्यूज़ अभी मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है। बहुत सारे केसेस में हमें 0 को हाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे करेंगे देखिए, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको डिलीट कर देना है। हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन।
अगर यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला है, सम कर दिया और ये रेंज हमने कर दी सिलेक्ट, अगर ये सम का फॉर्मूला हमें दे रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाए, सेल ब्लैंक रहे, अदरवाइज यहाँ पे सम का फॉर्मूला काम कर जाए। समझ आ गया? एंटर प्रेस कर दो। अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप यहाँ पे जब वैल्यूज लिखोगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अगर यहाँ से वैल्यूज को डिलीट करोगे, मतलब रेंज एम्प्टी रहेगी, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है। यहाँ पे मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स हैं। यहाँ पे हमें फेल और पास निकालना है। अब पहले एग्जाम्पल पे हमने देखा था एक ही कंडीशन, यहाँ पे हम देखेंगे 3 कंडीशन एक साथ हमें चेक करनी है। अगर स्टूडेंट तीनों में पास है, मतलब तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं, तो पास आए, किसी भी एक में फेल है तो फेल आ जाए। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे 3 कंडीशन एक साथ हमें चेक करनी है। 3 कंडीशन, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हमें एक साथ चेक करनी हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एंड फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। अब यहाँ पे हम बहुत सारी कंडीशन एक साथ दे सकते हैं। कैसे देखिए, अगर फिजिक्स में मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं, ग्रेटर देन इक्वल 40, कॉमा, केमिस्ट्री में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40, कॉमा, मैथ में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 40। 3 कंडीशन मैंने दे दी हैं। आपके पास 5 सब्जेक्ट होते तो इसी तरह बाकी कंडीशन भी आप दे देते। कंडीशन देने के बाद एंड का फॉर्मूला हम कर देंगे बंद। ये मैंने 3 कंडीशन दे दी हैं, मुझे क्या करना है, ये तीनों कंडीशन अगर सही हैं तो रिजल्ट तो मेरे को एक ही दिखाना है ना, पास। अगर अलग अलग दिखाना होता तो हम नेस्टेड इफ फॉर्मूला यूज करते, जैसे कि हमने मैनेजर क्लर्क वाले एग्जाम्पल पे किया था। बट यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस पे सेम आउटपुट दिखाना है। अगर तीनों में मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हमें पास दिखाना है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के हम लिखेंगे डबल कोट्स में पास। अदरवाइज एक भी कंडीशन गलत हो जाती है, एक भी कंडीशन गलत हो जाती है, किसी भी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स 40 से कम रह जाते हैं तो यहाँ पे आ जाए फेल लिखा हुआ, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे फेल आ गया है। और आप देखिए पास कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे फेल है, तो देखिए इसमें फेल है ये स्टूडेंट, और यहाँ पे फेल है तो इसमें फेल है, यहाँ पे फेल है तो इसमें फेल है, पास है तो सब में पास है, सब में 40 से ज़्यादा है। यहाँ पे हमें निकालनी है ग्रेड। मार्क्स दे रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और टोटल। यहाँ पे ग्रेड निकालनी है। ग्रेड के जो रूल है वो यहाँ पे दे रखे हैं। 0 से 40% है तो D, 41 से 60% है तो C, और 61 से लेके 80% है तो B, और 81 से लेके 100% है तो A। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अगर ये जो टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ये ग्रेटर देन है, इक्वल है 81% के, ऊपर से मैं ले रहा हूं, अगर ये जो परसेंटेज है ये 81% के बराबर है या 81% से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे लिखा आ जाए ए ग्रेड, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज में जाके हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन। अगर ये जो परसेंटेज है ये ग्रेटर देन है, इक्वल है किसके, 61% के, 61%, तो यहां पे क्या आ जाए, यहां पे आ जाए बी ग्रेड, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अब फिर से अदरवाइज पे चले गए। अदरवाइज ये जो परसेंटेज है ग्रेटर देन है, इक्वल है किसके, 41% के, 41%, कॉमा लगा के, तो यहां पे आ जाए सी ग्रेड, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज अगर 41 से कम रह गए हैं तो यहां पे क्या आ जाए, डी ग्रेड। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो बेशक डी ग्रेड, डबल कोट्स में डी ग्रेड, डबल कोट्स क्लोज। अब यहां पे हमने 3 इफ फॉर्मूले स्टार्ट किए हैं तो तीनों को बंद कर देंगे। हमने कितने फॉर्मूले लगाए हैं, 1 2 और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला नहीं लगाया है बी ग्रेड के बाद। यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे, ठीक है, इफ़, और उसके अंदर ये कंडीशन हम देंगे।
तो यहाँ पे हमने लगाए हैं 3 फॉर्मूले और 3 ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया सी ग्रेड। पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो देखिए BCA यहाँ पे सब कुछ आ गया। यहाँ पे देखिए 99% है तो A ग्रेड आ गया है, और यहाँ पे 18% है तो D ग्रेड आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये 10 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने बताए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत काम का है, बहुत काम का है, और ये आपको ज़रूर आना चाहिए। सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते ज़रूर जाना, और इस ट्रेनिंग फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।